रोहतक जिले के बलियाना गांव के सत्यवान का अपहरण और हत्या की गुत्थी पुलिस ने आज सुलझा ली है। जिस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 5 जिंदा कारतूस और 5 देसी पिस्तौल भी बरामद हुए हैं। रोहतक के एसपी प्रतीक अग्रवाल ने बताया कि 20 फरवरी को उन्हें सूचना मिली थी कि खरावड़ गांव के पास आउटर बाईपास पर एक गाड़ी में फायरिंग हुई है। जिसके बाद वह मौके पर पहुंचे तो पाया कि गाड़ी में फायरिंग हुई है और खून के निशान है, लेकिन गाड़ी का ड्राइवर वहां पर मौजूद नहीं है। जिसके बाद उस गाड़ी की पहचान की गई और गाड़ी के मालिक की पहचान बलियाना गांव के सत्यवान के रूप में हुई। हालांकि सत्यवान की माता ने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई कि उसका बेटा अपने बेटे के पेपर दिलवाने के लिए खरखोदा गया हुआ है, जिसके बाद वह घर नहीं पहुंचा। पुलिस ने जांच शुरू की और 2 टीमें गठित की गई तो पाया कि एक सीसीटीवी फुटेज में एक युवक सत्यवान की गाड़ी में ट्रैकर लगा रहा है, जिसके बाद सत्यवान का अपहरण किया गया। हालांकि इस आरोप में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी पाली आनंदपुर गांव का रहने वाला मनीष है और दूसरा आरोपी भिवानी का रहने वाला उसी का साथी है। हालांकि मनीष के मामा की कुछ दिन पहले सत्यवान ने हत्या कर दी थी और सत्यवान जेल में था और हाई कोर्ट से जमानत पर आया हुआ था। उसी की रंजिश के चलते मनीष ने पुरानी रंजिश के तहत हत्या को अंजाम दिया और सत्यवान को किडनैप कर और उसके हत्या कर शव को कनेली फरावर जेल नहर में डाल दिया। जिसके बाद आज दोनों को शिनाख्त के लिए पुलिस कनेली जेल नहर के पास लेकर पहुंची और दोनों ने उसके शव की शिनाख्त की और शव को पुलिस ने बरामद किया है। हालांकि शव को पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में आरोपी मनीष के पास एक बैग मिला है, जिस बैग में 5 देसी पिस्तौल और 5 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही और भी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार। पानीपत के थर्मल रोड पर कैंटर चालक ने मारी मोटरसाइकिल सवार पिता पुत्र को टक्कर, जिसमें रामपाल की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कैंटर चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सिविल अस्पताल में रखवाया गया, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं पुलिस द्वारा मामला दर्ज करके कैंटर चालक की तलाश शुरू कर दी है। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। सोनीपत से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 44 पर गन्नौर के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। बीती देर रात एक महिला सड़क पार कर रही थी, जिसको एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और देखते ही देखते उस महिला के शव के ऊपर से सैकड़ों वाहन गुजरते चले गए। किसी ने भी उस महिला को नहीं देखा और उसके बाद जब बड़ी थाना पुलिस को इसकी सूचना मिली तो सूचना मिलने के बाद बड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सख्त विक्षिप्त हालात में महिला के शव को सोनीपत के नागरिक अस्पताल में भिजवा दिया गया है और लगातार पुलिस अब महिला की पहचान कराने का जो प्रयास है वो कर रही है। जनता टीवी के लिए सोनीपत से सुशील मोर। झांसी हाईवे 9 पर देर रात को एक बस व एक ट्रक की आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही ट्रक चालक की मौत हो गई। वहीं रोडवेज बस में बैठी 13 अन्य सवारी गंभीर रूप से घायल हो गई। 5 सवारियों को गंभीर हालात देखते हुए अग्रवा मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया, जहां कुछ सवारियों का प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। बता दें कि ये बस भिवानी से जींद की तरफ जा रही थी। जैसे ये हांसी से क्रॉस होती हुई मुंडाल पुल के पास पहुंची, तभी सामने से आ रहे एक ट्रक में इस बस की टक्कर हो गई। टक्कर लगने से बस में अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने घायलों को हांसी के नागरिक अस्पताल पहुंचाया हुआ मौके पर डायल 112 पर सूचना दी। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर ट्रक में फंसे शव को मशक्कत के बाद बाहर निकाला और उसे हांसी के नागरिक अस्पताल के मोर्चे में रखवाया। वहीं फिलहाल ट्रक चालक कौन है इसकी पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल इस पूरे मामले में गलती किसकी है, पुलिस जांच कर रही है। जनता टीवी के लिए हांसी से मुल्तान सिंह। पानीपत में नहर से नारियल निकालना एक छात्र को महंगा पड़ गया। वहीं नारियल निकालने के चक्कर में छात्र नहर में ही डूब गया और 13 दिन बाद उसका शव मिला। बता दें कि बत्रा कॉलोनी निवासी 13 वर्षीय बच्चा अपने दोस्तों के साथ नहर से नारियल निकालने के लिए गया था और एक दूसरे का हाथ पकड़कर चैन बनाकर नारियल निकाल रहा था। तभी
हाथ छूटने के कारण यह छात्र नहर में गिर गया और जिसको ढूंढने के लिए गोताखोरों की टीम भी लगी हुई थी, लेकिन 13 दिन के बाद इस छात्र का शव मिला है। फिलहाल मृतक छात्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सिविल अस्पताल में लाया गया, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट।